चलिए टॉपिक हेडिंग लगाइए, भारतीय सामाजिक सुधार संगठन। देखिए बच्चों, क्लास को जरा आराम से समझना, एकदम बहुत अच्छा तरीके से, ठीक ना। हमारे भारत में जब शुरुआत हुआ, भारत का एक पहले के प्राचीन काल में कई कुप्रथाएं थी। कुप्रथाएं कहने के मतलब जिसको हमारे समाज अपनाना नहीं चाहता है, सही से बैठो। जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, आपका बाल विवाह हो गया, आपका नर बलि प्रथा हो गया। ये सारी प्रथाएं हमारे समाज में पहले के ज़माना में जो था वो हमारे समाज में कुरीतियों को फैला रहा था, ठीक है। और उसी को सुधार करते हुए हमारे समाज में कई ऐसे शासक, कई ऐसे राजा, कई ऐसे लोग सामने आए और एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाया और उसके माध्यम से सुधार करने का कोशिश किया, ठीक है। और उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम भारतीय सामाजिक सुधार संगठन। देखिए इस चैप्टर का पहले मतलब समझना, ठीक ना। भारतीय मतलब किस देश का है? भारत का है। और किसका सुधार करेगा? समाज का। करेगा कौची? सुधार। और संगठन माने कि 10, 15, 20, 30 आदमी का एक समाज होगा और संगठन करते, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो समाज हम लोग पढ़ेंगे एकदम इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपी निकाल लो, हेडिंग लगाओ ब्रह्म समाज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते चलना जल्दी दम। देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना के बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी स्पीड में करिए, देरी मत कीजिए। देखिए ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो भारत का एक बहुत चर्चित व्यक्ति जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। देखिए इसको राजा हटा दीजिए पहले, ठीक है। इसका पहले नाम था राम मोहन राय, राम मोहन राय, राम मोहन राय, ठीक ना। राम मोहन राय। आपसे अगर पूछेगा कि सर ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो किसने किया है, तो राम मोहन राय ने किया है। लेकिन इसका नाम के पहले एक शब्द और जुड़ता है जिसका नाम है राजा। अब वो राजा कैसे जुट गया वो बात हम बताएंगे आपको। देखिए घटना क्या हुआ था कि इसकी एक भाभी थी, इसकी भाभी, किसका बाबा? भाभी, राम मोहन राय के भाभी थी, ठीक है। और उसका जो शादी हुआ वो मतलब ज़्यादा, उसकी जो भाभी थी उसका उम्र काफ़ी कम था और उसका जो भैया थे ना, उसका भैया बोल सकते हैं, यानी कि भाभी यानी भैया ही बोल सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था कि लड़का को उम्र काफ़ी ज़्यादा शादी करने के लिए और लड़की को उम्र काफ़ी कम होता था, ठीक है। एक आपको हम पुस्तक पढ़ाएंगे आगे चल करके, उसमें इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि इसकी भाभी जो थी ना वो काफ़ी कम उम्र में, और इसका भैया का देहांत हो जाने के कारण इसको साथ में जला देवल गया, इसके भाभी को भी। एक प्रथा था जिसका नाम था सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा का मतलब होता है कि यदि किसी महिला का, यानी कि जो हस्बैंड यानी जो पति है, अगर देहांत हो गया, देहांत माने उसका देह का अंत, और एक कहा जाता है देहांत, ठीक है। यानी कि अगर किसी महिला के अगर पति एक्सपायर कर गए तो वो महिला को भी साथ में क्या कर देवल जाता था? जला देवल जाता था। और इसी प्रथा को कहा गया है सती प्रथा। और स्टार्ट हुआ कहाँ से? इसी के भाभी से स्टार्ट हुआ था, और जो कि इसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब बहुत बुरा लगा तो फिर ये इसका विरोध करने लगे कि नहीं भाई इसका क्या गलती है, कि पत्नी का क्या गलती है? जब पति मर गया तो पत्नी क्या गलती है, इसको क्यों साथ में जला देवल गया? और इसी बात को विरोध करते हुए इन्होंने, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए राजा राम मोहन राय किसका विरोध किया, किस बातों का ये विरोध किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय किसका विरोध किया, तो यह सती प्रथा, सती प्रथा का कैसे किया था? विरोध किया था। सती प्रथा कहने के मतलब कि जिसके पति नहीं हो और उसके मतलब पत्नी को साथ में जला देना, उसी के शव के साथ में, ठीक है, वही कहलाता है सती प्रथा। इसका विरोध किया गया, ठीक है ना। और इस विरोध को करने के कारण ये चर्चा में आ गए, जिसका नाम था राम मोहन राय। अभी तक इसका नाम के आगे राजा नहीं लगा हुआ है, बस खाली अभी तक कितना लगा हुआ है कि राम मोहन राय है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजा राम मोहन राय किसका विरोध किया था? सती प्रथा का कि बाल विवाह का? ऐसे कई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन लड़का लोग को ज्यादा क्या मारना होता है प्रभाव से? सती प्रथा, ठीक है ना। अब समझना, एक आदमी था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। देखिए आप लोग कई बार ये सुनिएगा इतिहास में, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, अकबर तृतीय, अकबर चतुर्थ, इस प्रकार से कई बार आता है। तो वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, ऐसे समझना मेरे बातों को। देखो जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कि कोई ऐसा शासक है जो अकबर नयन काम करना चाहता है, अकबर के जैसा काम करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो अकबर है नहीं। तो अपने आप को वो अकबर, जो ओरिजिनल अकबर था वो अकबर एक हो गया,
प्रथम अकबर हो गया, और वो अपने आप को अकबर द्वितीय मान लेगा। उसी प्रकार से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक का नाम है, लेकिन जब कोई दूसरा आया वो भी अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय लगा दिया। द्वितीय माने कि चंद्रगुप्त मौर्य का फोटोकॉपी, यानी उसी जैसा काम करना चाहता, उसी जैसा बनना चाहता। तो एक आदमी था जो अकबर नहीं था, उसका नाम ओरिजिनल क्या है ध्यान से नहीं दिया है किताब में, लेकिन अब पता भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अकबर द्वितीय कहता है। देखो यहाँ सेकेंड लिख दिया, समझ जाना, ठीक है, अकबर द्वितीय। और इसको जो है ना, वो इसका ये जो सती प्रथा वाला काम है, विरोध जो किया था, वो बहुत अच्छा लगा। यानी कहा क्या बात है, ऐसा करते रहो, समाज में महिलाओं के साथ में क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए इन्होंने इसके राम मोहन राम के आगे नाम में क्या जोड़ दिया, राजा जोड़ दिया। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा, चलिए मम्मी, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया है, तो कौन दिया है, अकबर द्वितीय। टू नहीं बोलना है, अकबर द्वितीय बोलना है। बताइए जल्दी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय ने इसको राजा को उपाधि दिया। इन्होंने किसका विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है ना। और ये महिलाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा काम किया, कई ज़्यादा काम किया। पता है इसे भारत में पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, हल्का फल्का अगर कहीं लिखल मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा आप लोग समझने की चेष्टा करना। पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, पिता। अच्छा पिता समझते हैं, जैसे मैथ का पिता आर्यभट्ट, यानी पिता कहने वाला उसका पापा नहीं हो जाते हैं, वो मतलब उस विषय में उसका ज़्यादा योगदान रहता है, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो भारत में, अच्छा ये शब्द आपको परेशान कर रहा है, अगर हम ये शब्द का मतलब आपको समझा दें तो आप इसका मतलब समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए पुनर्जागरण का मतलब होता है विरोध करना, खास करके जो महिलाओं से संबंधित जो कुप्रथाएं हैं उसका विरोध करना। ए बाबू ध्यान दो यहाँ बातों पर, ठीक है ना, अभी बंद कर दीजिए आप सब कुछ। देखिए तो भारत में पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। ये बहुत अच्छे काम किए, जिसमें में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया। हिंदू विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया। और ये कब किया, तो ये 1817 में किया। कहाँ किया, बनारस में किया, बनारस में किया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद रखना एकदम कंफर्म तरीके से। कहेगा हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया है, तो 1817 में। अच्छा हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, किसने स्थापना किया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को सबसे पहले राजा किसने कहा था, अकबर द्वितीय। बताइए राजा राम मोहन राय जो किस समाज का स्थापना किया है, ब्राह्मण समाज। कौन समाज, ब्राह्मण समाज। कौन समाज, ब्राह्मण समाज। सबसे पहले राजा कौन कहा, अकबर द्वितीय। किसका विरोध किया, किसका पिता, पुनर्जागरण। कौन सा विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। कब खोला, याद रहेगा। अच्छा एक बात और, एगो अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, यहाँ लिख देते, ठीक है ना। एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। इसके साथ मिल करके 1829 ईस्वी में, इसके साथ मिल करके 1829 ईस्वी में इन्होंने, यानी कौन कौन, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये दोनों आपस में मिल करके और किसका विरोध किया, तो ये दोनों आपस में मिल करके ये सती प्रथा का विरोध किया। कौन सा प्रथा का विरोध किया, और इसको अंत करने का कोशिश किया सन 1829 में। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सती प्रथा का अंत किसके, कौन कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। कब, 1829 में। चलिए एक करी से बताइएगा, ब्राह्मण समाज का स्थापना, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया, अकबर द्वितीय। किसका विरोध किया, अच्छा बताइए भारत में पुनर्जागरण का विरोध, मतलब पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया, 1817 में। अच्छा कहाँ हुआ है, एक सवाल पूछते देखते आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, बताइएगा। हिंदू विश्वविद्यालय में केवल किस धर्म के लोग पढ़ेंगे, नहीं हिंदू धर्म के, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है।
वहाँ पर ही आप नाम से स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, मुस्लिम, हर प्रकार के धर्म के लोग इस कॉलेज में पढ़ते थे, बस खाली नाम रखा गया हिंदू विश्वविद्यालय। समझे? कितना देर में उतार लीजिएगा? 5 मिनट लगेगा, जल्दी कीजिए। चलिए आगे देखिएगा। अभी जैसा कि बताए हम कि अभी देखिए, अब स्पेशल हम यहाँ राजा राम मोहन राय लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से यहाँ देखिएगा सब, राजा राम मोहन राय। अच्छा, इसके पहले का नाम क्या था? राम मोहन राय। इसको राजा किसने कहा है? तो इसको अकबर द्वितीय ने कहा, अकबर द्वितीय ने कहा है। ये ब्रह्म समाज का स्थापना सन 1828 ईस्वी में किए थे। देखिए क्या हुआ इनके साथ में कि 1833 ईस्वी में इनके साथ में एक घटना घट गया। 1833 ईस्वी में एक घटना घट गया, एक बीमारी आ गया जिसका नाम था मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ठीक ना। अब मेनिनजाइटिस बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को किस बीमारी के कारण मृत्यु हुआ था? तो मेनिनजाइटिस बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। अब पता है इनको कई भाषा का ज्ञान था, कई भाषा ज्ञान था। जैसे अगर बोलेगा कि अकबर क्या नाम है, राजा राम मोहन राय जो है वो कौन कौन सा भाषा जानते थे, तो ये फारसी भाषा भी जानते थे, और ये बंगाली भाषा भी जानते थे, और ये आपका उर्दू भाषा भी जानते थे, और ये आपका जा करके अंग्रेजी भाषा भी जानते थे, ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय का सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कुछ मतलब कुछ भी अगर कहानी कविता कुछ लिखने की कोशिश किए हैं सबसे ज़्यादा, तो किस भाषा में लिखे हैं? फारसी भाषा में। लेकिन बंगाली भाषा में 2 गो ऐसा पुस्तक यानी पत्रिका जो है, पत्रिका मतलब एक किताब का एक छोटा सा पन्ना, ठीक ना, यानी जिसको कविता टाइप से बोल सकते हैं, ये बहुत फेमस हो गया, जिसका नाम है संवाद कौमुदी, ठीक ना, जो कि आपका बंगाली भाषा में लिखा गया है, संवाद कौमुदी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय। अच्छा, इसके कौन सा बीमारी का मृत्यु हो गया था? मेनिनजाइटिस। कब मृत्यु कब हुआ है? 1833 में, 1833 में। ये इसके आगे चल के 2 गो शिष्य हो गए, शिष्य मतलब इसका चेला 2 गो, ठीक ना। एक का नाम था केशव चंद्र सेन और एक का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसका जब ये मर गए ना तो इसका 2 गो चेला हुआ, चेला समझते ना, है ना, शिष्य बोल दें, चेला सही नहीं लग रहा, नहीं शिष्य बोल देते, ठीक है, शिष्य बोल देते हैं। शिष्य क्या हुआ इसका? 2 गो। एक का नाम हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक का नाम था आपका केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन, पूरा नाम था इसका केशव चंद्र सेन, ठीक है। देखिए जो असली में ब्रह्म समाज का मालिक था वो कौन था? राजा राम मोहन राय। लेकिन इनका मृत्यु हो गया 1833 में। कौन सा बीमारी? मेनिनजाइटिस। कहाँ हुआ? लंदन में, ठीक है। क्या इनको हिंदी भाषा ज्ञान था? क्या अंग्रेजी था? उर्दू था? सबसे ज्यादा पुस्तक किस भाषा में लिखे हैं? और संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का बंगाली भाषा में, है ना। अच्छा, इसका कितना शिष्य था? 2 गो। पहला के नाम, दूसरा के नाम। देखिए जब ये दोनों चेला में के बीच में भिड़ा भिड़ी हो गया, ठीक है, किस बात का हो गया कि आगे ब्रह्म समाज का मालिक कौन रहेगा? जब ये मरे तो ये दोनों में से हेड बन गया मोनिटर, मोनिटर समझते हैं, क्लास के हेड, यानी कि हेड बन गया कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और जब हेड बन गया ये तो फिर चिल्लाने लगा केशव चंद्र सेन, कहा कि भाई जब दोनों सर का फेवरेट है, मानते हैं कि तुम्हारा मैथ अच्छा है तो मेरा साइंस अच्छा है ना, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप हेड बन जाइएगा, हम दोनों हेड बनेंगे। तो ये दोनों में आपस में लड़ाई हो गया, ठीक है। आई दोनों में आपस में लड़ाई हो गया तो ये देवेंद्र नाथ कहा कि ना हम तुम्हारे साथ ना रहेंगे। आई अलग एगो समाज बना लिया 1865 ईस्वी में। आई एगो अलग समाज बना लिया 1867 ईस्वी में, ठीक है ना। इसका हाँ, इसका समाज के नाम था आदि ब्रह्म समाज, ठीक है ना। आदि ब्रह्म समाज नाम था इसका, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम था? कहाँ? आदि ब्रह्म समाज। और इसका क्या नाम था? वेद समाज, ठीक है। इसका समाज क्या रखा? आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? वेद समाज, वेद समाज,
तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ब्रह्म समाज आगे जाके कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। पहला भाग आदि ब्रह्म समाज जिसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और दूसरा है वेद समाज जिसका स्थापना केशव चंद ने। बताइए ये देवेंद्रनाथ जो है वो कब इसका स्थापना किया? 1865 में, 1865 में, 1865 में, 1865। केशव चंद्र कब किया? 1867। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा है? अकबर द्वितीय। कौन सा बीमारी से मृत्यु हुआ था? मेनिंजाइटिस। कौन सा बीमारी? मेनिंजाइटिस। कहाँ हुआ है? लंदन में मृत्यु हुआ। कब मृत्यु हुआ? कितने भाषा के ज्ञानी थे? 4 भाषा। कितने भाषा? 4। कोई इसको अंग्रेज मदद किया था? विलियम बेंटिक। कब किया? 1829 में। अच्छा, सती प्रथा का विरोध किया या फिर बाल विवाह का विरोध किया? किसके उपलक्ष्य में? तो भाभी के साथ में दुष्व्यवहार हो गया था इनका। चलिए आपको उतारना, जल्दी उतारिए। अगला समाज हम लिखेंगे आर्य समाज। बस माइक्रो सेकंड का टाइम देंगे हम, जल्दी कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ हो गया। चलिए आउन चलिए ना आप लोग, बच जाता है। चलिए लिखें, फास्ट रहिए बाबू, कितना देरी हम लोग रुकेंगे। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज, ठीक है। देखिए बाबू लोग, सब बच्चा ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक है, अच्छा समझ में आ गया था ना सबको? पीछे वाला टॉपिक ब्रह्म समाज वाला समझ में आ जाएगा तो आप घर पे आराम से लिख लीजिएगा भी, ठीक ना। अब अगला टॉपिक है आर्य समाज। देखिए आर्य समाज का स्थापना किए हैं स्वामी दयानंद। कौन किए हैं? स्वामी दयानंद। समझने पर पूरा ध्यान दे दो, लिखने की जरूरत बेहद ही कम हो जाएगा, ठीक ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। 1875 में। देखिए बाबू सुनो ध्यान से, ठीक ना। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया? 1875 में। ये जैसा याद कीजिए आप, राजा राम मोहन राय केवल एक चीज का विरोध किया था, सती प्रथा का। ये कई चीजों का विरोध कर दिए हैं, जैसे बाल विवाह का। बाल विवाह का भी विरोध किए। बाल विवाह समझते हैं? अरे जिसको बच्चा में ही क्या कर देना, शादी कर देना, बाल विवाह कहलाता है। और ये सती प्रथा का विरोध किए। सती प्रथा भी जस्ट समझा के आ रहे हैं हम, है ना। और आपका ये नर बलि प्रथा का विरोध किए। नर बलि प्रथा समझते हैं? देखिए वैसा कोई लड़का जो अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्थली है, एकदम सुंदर लगता है देखने में, लड़का बोल रहे हैं, ठीक ना। नर माने कोची होता है? नर माने पुरुष, है ना। और मादा मन हो जाएगा महिला। तो इसको बलि दिया जाता था। इसको जैसे खस्सी कैसे बलि काटते हैं, अच्छा खस्सी रहेगा एकदम, बख्तौर बोआ के दो, डिबाल बोआ के दो, बढ़िया खस्सी एकदम चैलाट खस्सी। उसी प्रकार से कोई अच्छा लड़का एकदम हेल्थली लड़का है तो एकदम बख्तौर बोआ के ऐसे देवल जाता था। ये बहुत दिन तक हम लोग देखे हैं। जैसे कहीं अगर पुल बन रहा था, पुल बनता था तो मम्मी पापा निकलने देता घर से ना, अभी पुल बन रहा है अभी ना निकलो। काहे ना निकलो भाई? तो नया पुल में कोची पड़ता है? बलि पड़ता है, तबे पुल मजबूत होता है। जैसे सीमेंट लगता है बेकार में आया है ना। जब सीमेंट बेकार, जब नरे मतलब बलिए देवे से जब मजबूत हो जाए तो सीमेंट काहे लाया है? क्यों लगता है? तो ये भी प्रथा बहुत खराब था। देखो ना, बहुत मुश्किल से अगर कोई सुंदर लड़का निकलो, लड़का तो सुंदर निकलता नहीं जल्दी, ठीक है। 100 गो में अगर 2-4-10 गो निकल भी गया तो रात कोची दे दिया, बलि दे दिया। अब वो जन्म लेगा तो पहले मनाएगा भगवान हमारा सुंदर नहीं बनाइयो, काहे कि कहाँ चल जाएंगे हम? नर बलि में चल जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो किस किस प्रथा का विरोध किए थे, तो बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि प्रथा, ठीक ना। अच्छा कौन सा समाज का स्थापना?
आर्य समाज कब किए? 1875 में। इस शुरुआत में जब हुआ ना स्थापना तो बड़ी ज़्यादा अच्छा से फैलने लगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छा से फैलने लगा। लोगों को लगा ना वाह क्या समाज है, इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से मतलब कि एकदम समाज को विकास किया जा रहा है। तो सबको लगने के बाद अब पता है ये स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। और उसके बाद लगा स्वामी दयानंद को कि जब ये बढ़ रहा है तो इसको और बढ़ावा जाए। पाकिस्तान जो अभी है ना, पाकिस्तान, वहाँ एक जगह जिसका नाम है लाहौर, लाहौर में भी एगो जाके कुछ कर दिया, अपना एगो ऑफिस खोल दिया वहाँ भी। ठीक है, आई कब खोला? तो 2 साल बाद 1877 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। लेकिन आर्य समाज का दूसरा जो मतलब इसका स्थान निर्धारित किया वो कहाँ कर दिया? लाहौर में। वहाँ कब खोला गया? 1800 बताइएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? स्वामी दयानंद। कब किया? 1800 कहाँ किए? मुंबई में। अच्छा, इसका एक शाखा कहाँ खुला है? लाहौर में। कब खुला है? देखिए, इसके जो समाज था यानी ये जो आर्य समाज था, ये एगो नारा दिया था। क्या कहा था? नारा था इसका कि भारत जो है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, ये के लिए है। ये किसने नारा दिया था? तो आर्य समाज के लोग। लेकिन स्वामी दयानंद ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। जैसे क्या हो रहा था? वेदों की ओर लौटो। अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये 10वां के लिए बहुत फेवरेट सवाल है, ठीक है ना, इसको ये पक्का याद रखना एकदम कंफर्म तरीके से। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन आर्य समाज के द्वारा दिया गया भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। अच्छा, ये वेदों की ओर लौटो माने क्या होता है समझना। आप लोग खाली लिखने बिजी रहते हैं, समझने में ध्यान दीजिए ना, बाद में लिखिएगा ना जी। लिखने में हम बोर्ड वाले के थोड़ी चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जा करके अपना मिटा दिया बोर्ड वाले लिखने जा रहे लेकिन मिटा दे रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, घर में लिख लेना आराम से। नहीं देखिए, चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज को दिया गया भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। देखिए, वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या होता है? एक सवाल आता है कि वेदों की ओर लौटो का मतलब होता क्या है। देखिए, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा जो समाज आगे बढ़ रहा है बाबू, लेकिन जो पीछे का जो संस्कृति है वो धीरे धीरे भुला जा रहा है सब। जैसे पहले के जमाना में, तो ध्यान दो ना जी, कहा है मिटा देंगे फिर बता रहे हैं। हाँ आप लोग समझिए। देखिए, पहले की जो बहू लोग आती थी वो अपना जो ये और कुछ कहते हैं घूंघट, वो काफी नीचे तक रखती थी। समय बढ़ा, घूंघट के मतलब ऊंचाई धीरे धीरे उठा। अब देखिए, बड़ा आदमी आवे, कोई भी आवे, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? पूरी तरीके से हट गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारा समाज जो है ना वो अपना संस्कृति को भूल रहा है। पहले के जमाना में कहा जाता है कि लड़का है तो धोती पहनिए, लड़की है तो साड़ी पहनिए। और अभी भी अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे में अगर पूजा कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा शुभ काम कर रहे हैं, तो उसमें तो पक्का धोती पहनना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर शादी ब्याह पर भी कई लड़का लोग बैठता है तो जीन्स पहन के बैठेंगे, होता है। यानी हमारा जो वेद है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि क्यों हमारे देश के संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो, हिम्मत है तो अपने संस्कृति के साथ विकास करके बताओ, समझे। और उसी में नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। तो क्वेश्चन पूछेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ है? 1834 में। कब हुआ? 1834 में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में एक और महान हस्ती का जन्म हुआ है, किसका बता सकते हैं कोई भी? बताइए तो। हाँ, गुजरात में एक और आदमी का जन्म हुआ है, देखते कौन बच्चा बता सकता है। गुजरात में एक और आदमी का जन्म हुआ है और वो इतिहास में अपना काफी ज्यादा नाम ऊंचा ले गए हैं। बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ है? पोरबंदर गुजरात में 1869 में। तो अरे सब जानता है यार, लेकिन पता नहीं तो नहीं कि तुम लोग सच में ये जानता है ना। तो इनका जन्म 1834 में हुआ, कहाँ हुआ? गुजरात में हो गया। अच्छा, इसका जो है ना बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। ये बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर।
स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। देखिए वो बहुत रोचक कहानियां हैं, जरा समझना, ठीक है। ये 10वां में पूछता है, इसीलिए ध्यान से सुनना। अभी सब कलम बंद करो, पहले सुनो, कहानी सुनो। देखो क्या हुआ था ना कि पहले इनका नाम बचपन में क्या था? मूल शंकर। ये पहले शंकर भगवान के बड़ी बड़का भक्त थे, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, मतलब एकदम महाकाल की जय खूब नारा लगाते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की शिवरात्रि के समय था। शिवरात्रि समझते हैं? अरे जहाँ हम लोग हाँ आ रहा है शिवरात्रि, हम लोग का एक हिंदुत्व धर्म का बहुत महान त्यौहार है। उसमें क्या हुआ कि ये रात के मंदिर के पास जाकर के अगोर रहे थे, मंदिर के अगोर रहे थे, क्या मतलब वहीं पे बैठे हुए थे, है ना। क्या हुआ कि जैसे भगवान बहुत ज़्यादा मान रहे भगवान को, तो वहाँ बैठेंगे आराम से जा करके। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ जा करके ये पढ़ा, मतलब चढ़ा उढ़ा के आए, प्रसादी उरसादी जल ढार के आए, दूध ढार के आए। थोड़ा देर बाद जाके देख रहे, घूमते घूमते बाबा सूत गेले का शंकर भगवान, तो देख रहे हैं कि एगो चूहा जो है, चूहा जो है वो शिवलिंग पर चढ़ के और जो दूध लगा हुआ था ना उसको चाट रहा था चूहा, ठीक ना। तो इसको दिमाग में एक बात गया कि जो भगवान अपना खुद का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं वो हम सब जानता है, यानी हमारा क्या करेगा, नहीं समझे। जैसे भाई ये हम नहीं कह रहे, ये इनका कहत है, ठीक है ना। 10वां पूछेगा कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के दिल से पूजा प्रथा समाप्त कब हो गया था? तो शिवरात्रि के दिन। कौन सा दिन? शिवरात्रि के दिन, ठीक है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ा हुआ था? चूहा। और चूहा चाट रहा था किसको? शिवलिंग को। दूध जो लगा हुआ था उसको चाट रहा था। तो इसको दिमाग में आया कि जो भगवान खुद का अपना नहीं पहचान, मतलब बना सुरक्षा नहीं कर सकता है, कोई भी आकर चाट ले उनको, तो वो हम लोग कैसे बचा सकते हैं। उसी दिन से ये कोई भी धर्म को मानने से इनकार कर दिए और कोई भी पूजा प्रथा सब समाप्त कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10वां में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस मतलब कि किस पूजा का विरोध किया, मतलब किस पूजा को छोड़ दिए थे। तो ये शिवरात्रि के दिन इसके साथ में इस प्रकार का घटना घटा था, ठीक है ना। बताइए वेदों की ओर लौटो लारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में। कब हुआ? 1834 में। अच्छा, आर्य समाज का नारा था भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में। बचपन के नाम मूल शंकर। देखिए वो इसका चेला था, चेला का नाम था हंसराज, इसका शिष्य का नाम था हंसराज। इसका शिष्य का क्या नाम था? हंसराज। हंसराज इसका शिष्य का नाम था। सन 1886 ईस्वी में हंसराज मिलकर के एगो हंसराज जो है वो अपना गुरु के नाम पर एक स्कूल का स्थापना करवाया जिसका नाम है DAV, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुनो, पहले कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है हम पहले टिक मार देंगे। एक वेदों की ओर लौटो नारा पक्का याद कर लेना। दूसरा, आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? ये। और उसके बाद इसका बचपन का नाम क्या है? और उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछता है कि DAV स्कूल का स्थापना किसने किया है? तो आंसर लेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन असल में कौन किए हैं? असल में किए हंसराज। हंसराज कैसे पता चला कि असल में कौन किए हैं? क्योंकि इनका जो है ना वो इनका मतलब जो शिष्य है हंसराज वो किए थे और 1886 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए DAV स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है? D से होता है दयानंद, दयानंद, और A से होता है एंग्लो, और V से क्या होता है? एंग्लो, दयानंद एंग्लो, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, है ना। भी से आपका वैदिक कॉलेज। तो आपको अगर पूछेगा कि DAV पब्लिक स्कूल का स्थापना किसने किया है, तो हंस, ये आपको मतलब वास्तविक में तो ये किए हैं, लेकिन आंसर किसको लेना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए D से किसका हो रहा है? दयानंद, और A से एंग्लो, और एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है। यानी ये कहने का मतलब ये हो रहा है कि इस कॉलेज में पूरा एकदम आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा। ओए लड़कन ध्यान दीजिए, इस कॉलेज में क्या दिया जाएगा? आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा कहने का मतलब होता है कि एकदम आधुनिक तरीके से, जैसे अंग्रेज लोग के बाल बच्चा कैसे एकदम ओ माय गॉड, गुड इवनिंग, गुड नाइट पूरा बोलता है, माई ड्रैग फुट, उसी प्रकार से कहा गया कि आपका ये बाल बच्चा क्या बोलेगा? एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। कौन सा स्कूल में पढ़ाइए? DAV में, समझे। DAV, D से क्या? दयानंद। इसको भारत के समाज के हैं ये, यानी ये दिखाता है कि भारत के भी शिक्षा मिलेगा और अंग्रेजों का यानी इंग्लिश का भी शिक्षा मिलेगा।
ठीक है, एंग्लो माने अंग्रेजी होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में बने कोई ऐसा स्कूल का नाम बताइए जिसमें भारतीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को मिला के दिया जाता था, तो कौन सा स्कूल है? डीएवी। डीएवी का स्थापना बताइए। किसने किया? एरा मारना, ठीक ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए, फटाफट बताइएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? कब हुआ से बताइए। किसने किया? स्वामी दयानंद। आर्य समाज का स्थापना किस शहर में हुआ था? आर्य समाज का स्थापना किस शहर में हुआ था? आर्य समाज का दूसरा शाखा कहाँ खोला गया था? लाहौर। कब खोला है? आर्य समाज का सॉरी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम बताइए। जन्म कब लिए? किस राज्य में? क्या इनके दिल में पूजा प्रथा था? पहले से था, बाद में खत्म हो गया। बाद में खत्म हो गया मतलब एक दिन देखने शिवरात्रि के दिन, ठीक है। चलिए कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, फटाक से लिखिए जल्दी जल्दी। हम टाइम दे रहे हैं ना, टेंशन कहाँ ले रहे हैं? चिल्ला का है नो ही सर नहीं मिटा कौन सा देखिए लड़की नहीं इनको जी पूछे रहता है एकदम खराट पूछो नहीं तो डीएवी में पढ़ेगा तो पराठा बोलेगा, ऐसे कैसे बोल देगा? जल्दी कीजिए। मिटा दे। चलिए अगला समाज है। अभी तक कितना समाज पढ़ लिए हो? दो गो। कै गो? दो गो। पहला क्या पढ़े हो? ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, और राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय। दूसरा समाज पढ़े हो? आर्य समाज। उसका स्थापना आप स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक है राम किशन मिशन, राम किशन मिशन। इसका स्थापना किए हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। समझना ध्यान से। कौची की बात चल रहा है? कौची की बात चल रहा है? किसका बेटा का नाम? राजा राम मोहन राय का बेटा का नाम। बड़ा खखोरन चला हम पाए आजकल एकदम, मतलब और एक बेटा का नाम भी खखोर के निकाल रहा है। पहले से राजा राम के नहीं नाम पता था। देखिए राम किशन मिशन का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। देखिए बच्चों ये बहुत इसके बारे में बहुत अच्छा से समझाएंगे, समझने की चेष्टा करना, ठीक है। हालांकि राम किशन मिशन जो है ये देखिए इसका एक गुरु था, इनका गुरु स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम था राम किशन, ठीक है। ये अपना गुरु को इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए ये अपना समाज के नाम रख दिया राम किशन मिशन, ठीक है। इनका बचपन का नाम था नंद दत्त, याद रखना। बचपन का नाम क्या बताइए तो? बचपन का नाम क्या हो गया? नंद दत्त, नंद दत्त। अच्छा इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863। ये डेट भी याद रखना है, ठीक है। अब मेरी बातों ध्यान से सुनना। देखो बाबू ये क्या हुआ ना कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था। अमेरिका के शिकागो में सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब सम्मेलन मतलब होता है कि वहाँ पर बैठक हुआ और वहाँ हर देश के अपना अपना एक दो आदमी आया, हर देश के अपना अपना एक दो आदमी आया, ठीक है। ध्यान से मेरे बातों को सावल ध्यान से सुनो इधर, ठीक है। हर देश के अपना अपना एक आदमी आया और किस रूप में आया? तो अपना देश का धर्म का प्रचार करने आया। और भारत से कौन गया? स्वामी विवेकानंद। अब देखिए इनका जो कपड़ा था वो भगवा कलर के था। भगवा कलर मतलब जो जैसे जो राम भगवान नहीं वनवास गए थे पहन के, वैसा कलर के पहन के ये गए, ठीक है। अब जब देखा सब कोई कि मतलब भारत के तो भाई कुर्ता नियन पहन के आए हैं, ये धोती नहीं पहन के आए हैं, इनका अगर शुरुआती में नंबर दे देंगे तो पता चलेगा कि सब उठ के भाग जाएगा। यार देखिए कैसा भाग जाएगा। इनका नंबर पहले था भाषण देने का, लेकिन इसको नंबर आगे नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहनावा बढ़ावा देख करके, ठीक है। बाद में इसको 29 में मिला मौका, सब जाने मतलब 29 हो गया तब। अब भाषण देने का टाइम था 2 मिनट, और जब 29 हुआ ना तो इतना भयानक तगड़ा भाषण दिए, इतना भयानक कि और भीड़ लग गया। अब भाषण देने का टाइम था 2 मिनट और लगातार 9 मिनट तक भाषण दिए। इनका भाषण का पहला शब्द था, मेरे प्रिय अमेरिका वासियों, भाई एवं बहनों, अमेरिकी भाई एवं बहनों, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों। और इससे भाषण स्टार्ट किए, अब पूरा अपना एक नाम आगे लेकर गए, ठीक है। इनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, ज़रा समझिए। इनको अंग्रेज पसंद नहीं करता था, अमेरिका के लोग कोई पसंद नहीं करता था। एक बार इसको चिढ़काने के लिए क्या किया गया कि भागवत गीता नीचे रखा पुस्तक, समझना, देखो ध्यान से। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? गीता, ठीक है। और भी धर्म का पुस्तक ऊपर रखा, बाइबिल, कुरान, सब ढेर सारा धर्म अलग अलग का ऊपर रखा। लेकर के आया केरा पास, स्वामी दयानंद अपना रूम में आराम कर रहे थे कच्छ में, वहाँ लेकर के आए अंग्रेज लोग। अब बोला, मतलब अमेरिका के लोग, अब बोला देखिए आपका देश का जो धर्म का किताब है, देखिए कितना नीचे रहता है, देखिए कहाँ रहता है, यानी कि सबसे ऊपर हम लोग का धर्म का किताब है, आपका धर्म किताब सबसे नीचे। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है? एकदम गुस्सा, अरे कैसे कह दिया नीचे? रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, लेकिन पहले धर्म का किताब ऊपर करो, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद पता क्या बोले, कहीं ना कि देखिए किसी भी घर को अगर ऊंचा बना रहे हैं ना तो उसका पिलर मजबूत देना पड़ता है, समझे? और अगर ये सब ऊपर कितना उड़ जाए, अगर पिलर मजबूत नहीं रहेगा ने तो सब ढह जाएगा। इसीलिए ये स्तंभ के काम कर रहा है, सबसे महत्व का नहीं। जैसे आया रे और से घुर गया, चल भाई इन्हें हमारी की दाल नहीं गलेगा। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। इतना भयानक थे ना कि युवा के लिए, युवा माने कि जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं उसके लिए काफी प्रेरणादायक हो गए। और इसी के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद के, समझे? इनका मृत्यु हो गया था यार, गजब, 1903 में हो गया। धरती पर कोई न कोई सब जन्म ले तो कभी न कभी तो मर भी करेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। तो लेकिन उस दिन पूरा देश रोया था, ठीक है, 1903 में, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इनके बारे में कहावत है, हम मेरे आइडियल, हम अपना एक प्रेरणादायक इनको मानते हैं। इनका किताब पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इनका एक और स्टोरी बहुत फेमस है, बताएं, सुनिएगा, सुनिए। अमेरिका में एक महिला आई, जैसे भाषण दे करके इसको रूम मिला, आराम कर लीजिए थोड़ा देरी, बाद में जाइए घर। अमेरिका में जब अपना रूम में अपना बैठ कर किताब पढ़ रहे थे तो एक महिला आई, ठीक है। आप पता कुछ बोली थी महिला? बोले देखिए आप बहुत तेज है। बोला पता नहीं, आप कह रहे तब समझ में आया कि हम तेज है। बोला कि हमको आपको से कुछ चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोला हम आपसे शादी करना चाहते हैं। बोला क्यों? बोला मुझे ना एक बेटा चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए? आप ही जैसा तेज रहना चाहिए और एकदम सब कुछ आप ही जैसा रहना चाहिए उसका। तो बोला देखिए महिला को, आप लोग को लग रहा है वो हो अपॉर्चुनिटी ठुकरा देंगे क्या? अब हुआ क्या वहाँ पे से सुनिए, ये समझाए। बोले देखिए अगर आप मुझसे शादी करते तो बेटा होगा कि ना होगा ये बात का कोई गारंटी नहीं है, शायद बेटी भी हो जाए, और अगर बेटा हो भी गया तो इस बात में कोई गारंटी नहीं कि वो मेरे जैसा ही निकलेगा, अलग भी निकल सकता है। एक काम कीजिए, आप अगर कोई लालसा लेके आए तो आपको हम ठुकराएंगे नहीं। बोला ठीक है, क्या करना है बोलिए, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो लेडीज का खुश, लगता है मैरिज कर लेंगे। बोला एक काम कीजिए, आप हमको अपना पति मत बनाइए, आप हमको अपना बेटा बना लीजिए, ठीक है। यानी कि जैसा आप खोज रहे हैं हमारे जैसा, हम खुद ही आपका बेटा बन जाते हैं। नहीं समझे भाषा इसका? यानी कि एक महिला लेकर के क्या सोच, और उसका सोच बदल गया किसमें, देख रहे हो? और देखो ऐसा इंसान हमारे देश में थे। अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत अच्छे। अरे गजब। एक बार ट्रेन में आ रहे थे तो क्या हुआ कि इनका आंख लग गया। आंख लग गया मतलब इन्हें समझ आना कि नींद लग गया, ठीक ना। और क्या किया कि सामने वाला सीट पर वो अंग्रेज था, क्या किया इनकर को जुतवा ले करके और खिड़किया से फेंक दिया, जुतवा के एगो फेंक दिया। आई जो है से एगो अक्षर खोल के इसे देख लिया कि मतलब
फेंक रहा है, फेंक रहा तो ये कुछ नहीं बोला, बोला फेंके दो, उसका शौक है फेंक दो। थोड़ा देरी बाद क्या हुआ कि वो अंग्रेज जो है सामने सीटों पर, वो तो एकदम खुश है, या बदला पूरा होगा। हाँ, थोड़ा देरी बाद ओकर नींद आ गया, ओकरा नींद आ गया, और नींद आ गया तो ये जब उठा तो ओकर जो कोटवा खोल के रखा था ना, ये कोटवा उठा के फेंक दिया। थोड़ा देर बाद वो उठे और बोले ना, वेयर इज माई कोट, मेरा कोट कहाँ गया? तो ये बताया, वो पूछने लगे इसको, स्वामी दयानंद को, कि स्वामी दयानंद, आप दयानंद जी आप कहीं मेरा कोट देखें क्या? कोट एंड कैप मतलब टोपी, ठीक है, कहीं देखें क्या? बोला हाँ देखें। मैं कहाँ देखें? बोला आपका कोट वही है जहाँ मेरा जूता है। नहीं समझे? जहाँ आपका जूता है वहाँ मेरा कोट, सॉरी आपका कोट और आपका कैप दोनों वही है, यानी उसको खोजने गया है। अभी बेचारा चुपचाप है, कहा है इसको पूछने की हिम्मत भी नहीं कि उसका जूता कहाँ है, जूता तो इसका वही भेजा था वहाँ। तो इस प्रकार से हमारे स्वामी विवेकानंद बहुत आइडिया रह चुके, ठीक है, नोट कीजिए फटक से। उन्नीस सौ 3 में जल्दी कीजिए। हो गया। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोसाइटी, ए लड़कन हेडिंग लगाओ, कॉपी में हेडिंग लगाओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए ये जो है, क्या कर रहे हैं जी? माने क्या आपका पूरा जीवन नहीं चलेगा? मात्र 2 घंटा क्लास में आप लोग एकदम ऐसे ऐसे करे लगते जी बाग। देखिए 1875 में ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में किया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका करने का 2 आदमी था, एक का नाम था कर्नल अलकराज, और एक के नाम था, और क्या नाम था जरा ध्यान से हम उतर रहे हैं, बलावा टस्की और आलकट, कर्नल आलकट था जी, आलकट, ठीक है। आए का नाम था बलावा टस्की, ठीक ना। देखिए ये बाबू सुनो ध्यान से, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसको स्थापना किसने किया है? तो कर्नल अलकाट, ठीक ना, अलकाट। आयोकों ने बलावा टस्की, ये 2 आदमी मिलकर के क्या किए हैं? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में किया है। और इसका मुख्य काम ये है कि दूसरे देश में जाकर के समाज को सुधार हेतु कुछ काम करना, ठीक है। एकरे में से एक आयरलैंड की महिला थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। नाम कभी सुने हो? एनी वेसेंट, ठीक है, ये आयरलैंड के थी। इन्होंने भारत में आया, अब भारत में आकर के महिलाओं के गृहस्थ जीवन पर एक नियम बनाया जिसका नाम है होम रूल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि होम रूल मूवमेंट जो है वो किसने दिया था, तो एनी बेसेंट। अच्छा, होम माने क्या होता है? घर, और रूल माने नियम कानून। यानी इसका कहना यह था कि अंग्रेज लोग सारा नियम पर हस्तक्षेप कर ले, ठीक है, लेकिन किसी के घर के रूल नियम पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए कब हुआ था? तब 1916 में। जल्दी कीजिए। एक और है यंग बंग आंदोलन, दोनों ये लिख देते हैं, यंग बंग आंदोलन। ये 1828 ईस्वी में आया था, ठीक है। यह प्रेस की स्वतंत्रता देता था, प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है? देखिए, यानी कि पहले के जो समाज में था क्या था कि अगर प्रेस बना होता है मीडिया, ठीक है, यानी पेपर ऊपर छापना, तो क्या होता था कि अगर हिंदी भाषा में किताब या पेपर छपता था तो क्रांतिकारियों लोग पेपर के माध्यम से क्रांति फैला देता था, पेपर में छाप के, ठीक है। तो अंग्रेज लोग क्या किया कि हिंदी भाषा में पेपर बंद करवा दिया। अब बोला कि अगर कोई पेपर हिंदी भाषा में छापता है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा। समझ पा रहे बातों को? और इसी को मतलब कि रोकते हुए एक
मतलब इसको विरोध करते हुए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था यंग बंग आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद जाकर के कहा गया कि नहीं, अब आप लोग कोई भी विषय में क्या कर सकते हैं, कोई भाषा में पेपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पूरा समझ में आ गया। जल्दी उतारिए, एक बार सवाल पूछेंगे हम। सवाल पूछेंगे, जल्दी करिए। रेडी हैं? चलिए, खड़ाईकरण बताइए, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? बैठिए, खड़ा सुनो। आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? हाँ सही, स्वामी। हाँ सही, बैठ जाओ, खड़े हुए अंतराल बाबू। हाँ अंतराल, खड़ा होइए। बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम बताइए। लास्ट वाला याद है, शंकर लास्ट वाला याद है, लेकिन भोला है कि बोले से। अरे बाबू, भोले भगवान के भक्त थे, ठीक है। बैठ जाइए, खड़ा हुई किरण। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? एक काम कर, तो कॉपिया उठा के देख देख के बोल, इतना मेहनत से समझा है, बोलो। बैठ जाओ, मंटू खड़ा बाबू। यंग बंग आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक, बैठ जाओ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब कल मिलेंगे, आज के सिवा यहीं तक।